नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। पहले एक कहावत कही जाती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि इसका मतलब ये होता था कि यदि आप ताकतवर हैं तो आप कमजोरों की कोई भी चीज अपने हाथ में ले सकते हैं। इसी क्रम में अभी हम डीएम कार्यालय के पास मौजूद हैं और एक व्यक्ति हमसे मिले हैं जो चौरी चौरा के रहने वाले हैं। उनका एक मामला है जो सन 2019 से चल रहा है। उनसे हम जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। क्या नाम है आपका? राम सिंह सर। क्या मामला है आपका? हमारी जमीन विवाद है। कब से विवाद है? ये 2019 से है। तो 2019 से अगर विवाद है तो क्या आपके पास उस जमीन से संबंधित दस्तावेज है? वो जमीन आपकी है या नहीं है? हमारी जमीन है साहब। हम वो एक दूसरे से बैनामा लिए हैं, मकान सहित से बैनामा लिए हैं, दरवाजा भी बैनामा लिए हैं। मेरी कब्जे में वो जमीन थी और आज भी है थोड़ी बहुत। लेकिन ये बगल के ही पटीदार नहीं है, गाँव के हैं लोग और कम से कम 7-8 घर इकट्ठा हो करके हमको राय जबरदस्ती, जब भी हम वहाँ जा रहे हैं तो मारने पीटने लग रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम जमीन के किनारे इज्जत मार देगा। तो के अगर 2019 से आपका ये मामला चल रहा है तो कहीं ना कहीं तहसील, एसडीएम, पुलिस प्रशासन, हाँ। इनके पास भी इसकी जानकारी होगी। क्या उनके तरफ से आपके पक्ष में कोई कागज वगैरह आपको मिला है? जी, पहले एसडीएम थे पवन कुमार, उन्होंने, उनके पास हमने एप्लीकेशन डाला तो उन्होंने मौके पर जा करके ज़मीन को देखे कहे हम फरिया देंगे। तो गए और जब गए तो देख कर आए, कहे हम किसी दूसरे दिन पर आएंगे, दल बल के साथ हम आपका ज़मीन दिलवाएंगे। सारा कागज़ उन्होंने ले लिया और फाइल बना दिए, कहे कि आपकी ज़मीन है, आपकी पक्की ज़मीन है, आपको मिलेगा। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया सर। उसके बाद अब इधर फिर विवाद हुआ। फिर 23 में हम अपनी ज़मीन जुड़वा रहे थे तो लोग लगे ईंटा पत्थर चलाने, मारने पीटने लगे, मार फौजदारी हो गया। उसके बाद फिर एसडीएम कहे कि अरे भाई एप्लीकेशन दो। तो मैंने इनके पहले प्रशांत वर्मा एसडीएम थे, उनके पास हमने एप्लीकेशन दिया और पहले का मेरा आरआई का रिपोर्ट था, नजरी नक्शा सहित पे एसडीएम मांगे थे पवन कुमार, वो रिपोर्ट मेरे पक्ष में है। फिर इनके पास जब एप्लीकेशन दिए प्रशांत वर्मा एसडीएम के पास, तो इन्होंने कहा कि ये पुराना आपका रिपोर्ट है, मैं नया रिपोर्ट मंगा लेता हूँ। तो उन्होंने फिर लेखपाल कानून को भेजा, मौके पर आए लोग, नाप जोड़ करके उसका नजरी नक्शा रिपोर्ट लगा दिए मेरे पक्ष में। रिपोर्ट चला गया। उसके बाद एसडीएम ने तहसीलदार को लिखा कि कब्जा, कमलावती को कब्जा दिलाया जाए। कमलावती कौन है? हमारी पत्नी, उसी के नाम से जमीन, तो कमलावती को कब्जा दिलाया जाए। तहसीलदार महोदय उस पर टीम घोषित किए, एक कानगो, 4 लेखपाल और नायब तहसीलदार संजय सिंह की अध्यक्षता में पूरी टीम गई 8/4/2024 को। मौके पर जाते जाते ये लोग गए 5 बजे के बाद गए और वहाँ पर ज़मीन सीमान से नाप जो करके पिलर गड़वा दिए। पिलर गड़वाने के बाद कहे कि अपना तू जुड़वा ले। मैं दीवार चलाने लगा दूसरे दिन, फिर ये लोग बात कर दिए। फिर गए थाने पर तो थाने वाले कहे कि ठीक है, हम किसी दिन फोर्स लेकर चलेंगे, जुड़वा दें। तब से साहब दौड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो यहाँ एसडीएम और एडीएम से आप मिले? उसके बाद मैं एसडीएम से फिर मिले तो उन्होंने कहा कि हम तो आदेश दे चुके हैं, आप ऊपर चले जाइए, ऊपर से आदेश लाइए। आज 15 दिन से डीएम कार्यालय दौड़ रहे हैं। बंगले 15 दिन से दौड़ रहे हैं डीएम के यहाँ दौड़ रहे हैं। बंगले पर गए तो बंगले पर गार्ड लोग अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, कर रहे हैं यहाँ एंट्री नहीं। और यहाँ जब ऑफिस में आ रहे हैं तो क्या ऑफिस में आपकी यहाँ मुलाकात नहीं हो पा रही है? यहाँ मुलाकात नहीं हो पाई। 9 तारीख को एडीएम सिटी बैठे थे, कहे हम हैं 2 एप्लीकेशन। 9 तारीख को मैंने 9/5 को दिए एडीएम सिटी को, तो उन्होंने लिखा उस पर कि उचित कार्रवाई किया जाए। लेकिन फिर भी 9 मई 2025 से भी अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं। कोई नहीं। अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय से आर्डर हो जाता, मेरी जमीन कब्जा दिला दी जाती। नाम क्या बताया था आपने? राम सिंह हासन। तो जैसा कि आपने देखा कि राम सिंह हासन जी हमारे साथ थे और इनका ये है कि डीएम से मिलना चाह रहे हैं। और इनका कहना है, ये हमारा कहना नहीं है, ये इनका कहना है कि पिछले 15 दिनों से ये लगातार यहाँ पर दौड़ रहे हैं, लेकिन डीएम यानी कि जिलाधिकारी से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इस क्रम में जो जिलाधिकारी का जो नंबर है उस पर हमने बात भी की और जिलाधिकारी महोदय ने तो फोन उठाया नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति ने फोन उठाया, जब हम उनसे पूछा, हमने अपना परिचय नहीं दिया, मीडिया का एक आम पब्लिक बनकर हमने बात की, तो उन्होंने ये कहा कि अगर इतना दौड़ रहे हैं तो थोड़ा सा और दौड़ लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऑलरेडी सीयूजी नंबर उठाने का अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं, उसके बावजूद फोन ना उठाना और उनके बदले में किसी और का फोन उठाना और इस तरीके का जवाब देना कि अगर इतने दिन दौड़े हैं तो एक दिन और दौड़ लीजिए। उन्होंने बात करते हुए हमसे क्या कहा, ये इस खबर में आगे उस रिकॉर्डिंग को भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। लेकिन एक बार फिर से
ये जरूर साबित हो रहा है कि जो चीजें दिखाई जा रही है, जिस राम राज्य की बात की जा रही है, वो वाकई कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों में ही है। वास्तविकता इससे कहीं ना कहीं कोसों दूर है। वरना एक आदमी 2019 से दौड़ रहा है, अभी 2025 यानी कि 6 साल हो चुके हैं, और अभी योगी सरकार को 8 साल हो चुके हैं, जहां पे राम राज्य की बात की जा रही है। वहीं एक व्यक्ति अपनी ही जमीन पे काबिज होने के लिए लगातार 6 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। इस खबर के अंत में जो हमारी वार्ता हुई, जो जिलाधिकारी का जो नंबर है, जो सीयूजी नंबर है, उस पर हमारी बात हुई, उस रिकॉर्डिंग को आप ध्यान से जरूर सुनिए। बोल रहे हैं? हाँ, स्टेनो बोल रहे हैं ना? नहीं बोल रहे हैं, उनके बगले से बोल रहे हैं। ये कह रहे थे कि एक भैया चौरी चौरा का एक बंदे का मामला, राम सिंहासन का, सन 2019 से इनका मामला जो है पेंडिंग है। ये बेचारे कई बार दौड़ चुके हैं, इनके पक्ष में। सुनिए, सलाह के आप से मिलिए, फोन से नहीं। अरे भैया हमारी बतिया तो सुनेंगे। मिल लीजिए। किससे? डीएम साहब से ऑफिस में आके मिल लीजिए। भैया डीएम साहब से ही मिलने उनके बंगले पे भी गए थे। यहाँ भी बंदा पिछले 15 दिन से दौड़ रहा है। हाँ तो फिर दौड़िए ना, हमारा काम है दौड़ना पड़ेगा सर। मतलब फिर दौड़िए, यही आपकी भाषा रहेगी भैया आप लोगों की। संबंधित अधिकारी जाएगा ना, आजकल जाने रहे वो यूपी में कितना बढ़िया काम होता। क्या हो गया? थक जाएंगे, यहाँ से लिख के गया होगा, कहीं गया होगा ना, किसके यहाँ गया? अरे भैया नायब तहसीलदार हो गया, एसडीएम हो गया, एडीएम हो गया। कहाँ? किस नायब के यहाँ गया? किस नायब के यहाँ गया? नायब तहसीलदार का बताइए। संजय सिंह चौरी चौरा। जी, चौरी चौरा का। उसके बाद एसडीएम के पास भी आया, एसडीएम साहब के पास, फिर एडीएम के पास भी आया। ये हुआ कि उचित कार्यवाही करें, लेकिन बंदा 2019 से दौड़ रहा है, 2025 हो गया है। सही बात है। तो एक बार और डीएम मिलिए सर। तो डीएम साहब से कोई बात हो पाएगी या कोई स्टेनो, कोई वर्दन वगैरह चाहिए भैया? अगले बंदे की खबर तो हमें चलानी पड़ेगी ना। कितने दिन से दौड़ना पड़ रहा है सर, वो नहीं रहा। चलिए ठीक है, फिर क्या करना है? कल फोन करिएगा। चलिए ठीक।